बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। मुख्तलिफ वीडियोस आप देख रहे हैं। इसी एक्सपो के हवाले से, लाइव स्टॉक के हवाले से हम बात करेंगे और लाइव स्टॉक कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदर मोहम्मद आसिफ अवान साहब से हम बात करेंगे। आसिफ साहब बताइएगा, आप यहाँ पे हम देखते हैं कि देही इलाकों में ज़्यादातर लोग भैंस पालते हैं, गाय पालते हैं, बकरियाँ पालते हैं। तो एक तो सरकार की तरफ से जो मुराद मिलती हैं, ठीक है, और दूसरा आम लोगों को नहीं पता, दूर दराज के इलाकों को नहीं पता कि रिसर्च क्या हो रहा है, दुनिया की जदीद जो टेक्निक्स हैं वो क्या हैं। तो इस एक्सपो का फ़ायदा बताइए ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरा नाम जी मोहम्मद आसिफ अमान है, प्रेसिडेंट लाइफ स्टॉक कोऑपरेटिव सोसाइटी पेशावर। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये एक्सपो का इनेकाद जिसने किया है, लाइफ स्टॉक कोऑपरेटिव सोसाइटी, खैबर पख्तूनख्वा पोल्ट्री कोऑपरेटिव सोसाइटी और इनबॉक्स पाकिस्तान और डिपार्टमेंट और हुकूमत के ताउन से ये मुनक्किद की गई है। इसका मेन मकसद ये है कि हम अपने फार्मर्स को अवेयरनेस दें और उनमें ये आगाही आए कि उनके जो मसाइल हैं और वो मसाइल किसके साथ हैं। अगर वो डिपार्टमेंट के साथ हैं तो डिपार्टमेंट भी इस एक छत के नीचे मौजूद है। अगर उनको अच्छी फीड की ज़रूरत है तो वो भी इस छत के नीचे मौजूद है। अगर उनको अच्छी मेडिसिन की ज़रूरत है तो आला क्वालिटी की कंपनियाँ आई हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। और जिस तरह पोल्ट्री के सदर साहब ने कहा कि हमारी ज़रूरत जो है 100% है, 30% हम खुद पूरी कर रहे हैं, 70% ज़रूरियात हमारी पंजाब से पूरी हो रही है। लाइव स्टॉक में भी जी, यही सूरत हाल लाइफ स्टॉक में है। दूध और गोश्त की पैदावार में हमारा सूबा काफ़ी कमज़ोर है, हम डिपेंड करते हैं पंजाब पे, ठीक है ना जी। तो जितनी इसकी वजह क्या है? पंजाब के लोग ज़्यादा शार्प हैं, ज़्यादा समझते हैं, या हम कम समझते हैं? क्या मसला क्या है? नहीं जी, एग्री लैंड जो है हमारे पास ये बहुत कम है, क्योंकि पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, एग्री लैंड उनके पास बहुत ज़्यादा है। तो उनकी तो आबादी भी ज़्यादा है ना। जी, आबादी भी ज़्यादा है, लेकिन आप सोच करें ना, अगर हमें आटे की ज़रूरत पड़ती है तो हम पंजाब से ही लाते हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान को वो देते हैं। इसका मकसद ये है कि वो एग्रीकल्चर में सबसे अव्वल है। तो हमारी ये ख्वाहिश रही है। और पिछली आसिफ साहब ये बताइए, देखें, गंदम के लिए एक ज़मीन चाहिए होती है, एक माहौल चाहिए होता है। लाइफ स्टॉक के लिए कौन सी ज़मीन चाहिए होती है और कौन सा वो? ये तो पहाड़ी इलाकों में भी आप हम देखते हैं, मैदानी इलाकों में भी देखते हैं। सर वो है ना, जिस तरह डीजी साहब ने कहा कि यहाँ लाइफ स्टॉक सेक्टर में इन्होंने स्मॉल जो ग्रांट दी है फार्मर्स को, हर बंदे को 10 गाय 50% पे, यानी शेड आप बनाएंगे और गाय हुकूमत देगी। तो इसका मकसद भी ये कि यहाँ पे दूध और गोश्त की पैदावार में इजाफा हो। इसके साथ फिर मीट एक प्रोजेक्ट चला है कि जो गोश्त के जानवर हैं पंजाब से आते हैं और इधर उनकी परवरिश होती है, और मतलब 3 महीने के बाद 4000 रुपये फ़ी जानवर, और इसके साथ मतलब वनडे में और मेडिसन में भी ये हेल्प करते हैं। तो मतलब ये है कि उसके भी तकरीबन 100 से अबव फार्म यहाँ बनाए गए हैं, जिसकी वजह से हमारा सूबा जो है दूध और गोश्त की पैदावार में अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर है, और कोशिश की जा रही है कि ये ज़रूरियात हम अपनी खुद पूरी करें। अच्छा ये बताइए कि जो क्लाइमेट चेंज का एक चैलेंज है पूरी दुनिया को, मौसमियाती तब्दीली, उससे पोल्ट्री की सनत और लाइफ स्टॉक ये कितना मुतासर हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे मुल्क में अल्लाह ताला ने 4 मौसम दिए हैं। अगर पोल्ट्री के लिहाज से बात की जाए तो मानसेरा और स्वात इसके लिए बेस्ट हैं। और डेयरी तो जी ऐसा एक शोबा है पैगम्बरी कि ये हर मौसम में पाले जाते हैं। अगर एक जगह ठंडी है वहाँ पे भी गाय के लिए वो है, और अगर एक जगह गर्म है तो डेरा इस्माइल खान मिसाल हमारे सामने है कि वहाँ सबसे ज़्यादा भैंसों का रेशो जो है वहाँ है। तो मतलब ये है कि हमारे सूबे में अल्हम्दुलिल्लाह इस किस्म का कोई इशू नहीं है। ठीक है। और ये जो आपने दूध की पैदावार की बात की और गोश्त, यहाँ पे मैंने पोल्ट्री के हवाले से भी कीमतों के हवाले से बात की, यानी ये जो दूध की कीमत बढ़ती है या जो गोश्त की कीमत बढ़ती है, तो इसमें यही चीज़ है कि जी यहाँ पे पैदावार कम है। पैदावार भी सर कम है और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी ज़्यादा आती है, चूँकि यहाँ हमारी हर ज़रूरत पंजाब से पूरी होती है। अगर मेडिसन है, फीड है,
मतलब अगर ग्रीन चारा भी लगा लें तो हर चीज़ आती है पंजाब से, और मतलब ये है कि उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और काफ़ी अखराजात आते हैं, उसकी मद में हमें जो है दूध और गोश्त महंगा पड़ता है, तो मजबूरन हम महंगा करते हैं। और इस पे फिर ACDC का कंट्रोल है, जो अभी वो आ जाते हैं ना कि यार जी इसमें पानी मिला हुआ है, तो ये बेचारे मजबूरी के तहत मिलाते हैं वो इसलिए उसमें केमिकल भी मिलता है। केमिकल नहीं होता जी, अच्छा, केमिकल का अल्हम्दुलिल्लाह खात्मा हो गया है। और अगर मतलब ये है कि थोड़ा पानी हो या गाय का दूध शामिल कर दें, तो उसकी मेन वजह ये है कि उनको मुनासिब रेट नहीं मिलता कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक। अगर ये रेट उनको मिले तो इंशाल्लाह ये आवाम को खालिस चीज़ मिलने के लिए। आखिर में इतना बता दें कि दूध में पानी मिलाया जाता है कि पानी में दूध मिलाया जाता है? नहीं जी, बस मिलाना नहीं चाहिए एक चीज़ में भी, लेकिन मैंने तो आपको कहा कि अगर मन में 2-3 किलो मिला लें तो वो मजबूरी के तहत। अगर DC साहब और AC रेट सही दे दें तो ये रेशो भी ख़त्म हो जाएगा। मतलब बढ़ा दें कीमत। और कीमत बढ़ा दें तो मतलब खालिस चीज़ मिलेगी। ठीक है, उम्मीद है आपको इस वीडियो में भी बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल हुई होंगी। बहुत शुक्रिया।